हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 2401 2025 मॉर्निंग सेशन जेईई मेंस। जेईई मेंस में पूछा गया था ये प्रॉब्लम। 24 जनवरी मॉर्निंग सेशन का प्रॉब्लम है। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में दिया है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना है। उस केस में म्यू माइनस 2 लैम्डा निकालना है। यहाँ पे म्यू एंड लैम्डा कोफिशिएंट है और राइट हैंड साइड में पैरामीटर नहीं है, कांस्टेंट नंबर है 412 212। इसके लिए सॉल्व करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, इसके लिए हम कोफिशिएंट लेंगे 2 -1, जेड का कोफिशिएंट 1 है, 5 लैम्डा 3 100 -47 म्यू। और यहाँ पे कोफिशिएंट राइट साइड में जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, राइट साइड का जो नंबर है उसको लिखेंगे 412 212। इसको बोलेंगे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसमें क्या करेंगे, रो एलिमिनेशन करेंगे। तो पहला कॉलम से हम हटाएंगे, ये 2 नंबर हटाया जा सकता है। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेमी लिख देते हैं। सेकेंड रो में यहाँ पे 0 लाएंगे। 0 कैसे आएगा, जो 5 है ये रो 2 है। रो 2 को क्या करेंगे, रो 2 माइनस 5/2 रो 1 करेंगे। रो 2 माइनस 5/2 रो 1 करने से ये 5 हट जाएगा। 5/2 माइनस करेंगे, लैम्डा प्लस 5/2 होगा, प्लस होगा। 3 के साथ 5/2 ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने से हाफ रहेगा। 12 से 5/2 मतलब 10। 4 का 5/2 कितना है, 4 × 5/2 10। सो ये 12 से 10 माइनस करना है। इसमें क्या करेंगे, थर्ड रो में 50 टाइम माइनस करेंगे। 50 टाइम, 50 2 जा 100, 100 से 100 माइनस करेंगे 0 होगा। 50 टाइम्स माइनस करेंगे तो 47 माइनस 50, ये 3 बनेगा। म्यू माइनस 50 और 54 जा 200, 200 माइनस करेंगे 12 रहेगा। अब यहाँ से हमको क्या मिला है, ये दोनों पार्ट हट गए, 0 0 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे हट गए। तो ये पोर्शन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लैम्डा प्लस 5/2/3 इक्वल टू हाफ बाय म्यू माइनस 50 इक्वल टू 2/12 होना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से लैम्डा एंड म्यू हम निकाल लेंगे।
तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो गया 1/6, तो लैम्डा प्लस 5/2 इक्वल टू हाफ। सो यहाँ से लैम्डा सॉल्व करने से लैम्डा इक्वल टू -2 मिल रहा है। 5/2 हाफ माइनस 5/2 इज -2। और यहाँ से म्यू क्या मिलेगा, म्यू -50 इक्वल टू 6 और हाफ मल्टीप्लाई करने से 3। सो म्यू इक्वल टू 53। सो म्यू का वैल्यू 53 मिला है और लैम्डा का वैल्यू -2 मिला है। हमको निकालना था म्यू -2 लैम्डा, म्यू -2 लैम्डा मतलब 53 माइनस +4 57। तो ये प्रॉब्लम का आंसर 4th ऑप्शन मिल रहा है। वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है 3 वेरिएबल वाले, बोलना है इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन है, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इनमें से कौन सा कंडीशन में इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू पैरामीटर है, वो पैरामीटर का बारे में हमको बोलना है, इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब कोफिशिएंट को लेंगे, कोफिशिएंट 1 1 1 और राइट साइड का कांस्टेंट भी लेंगे, राइट साइड में जो भी है 1 2 5 1 5 लैम्डा 9 म्यू। अब हम हटाएंगे ये रो को, एलिमिनेट करेंगे, तो क्या होगा, सेकेंड फर्स्ट रो को सेम ही रख देते हैं, थ्रू आउट करना है। सेकेंड रो से 5 फर्स्ट रो को हटाने से 0 होगा, यहाँ पे 2 - 1 इज़ 1, 5 - 1 इज़ 4, 9 - 6 इज़ 3। इसमें भी हटाएंगे, 1 को हटाने से 0 होगा, 5 - 1 इज़ 4, लैम्डा -1 म्यू -6। ऐसा बन गया। यहाँ पे क्या क्या है, रो 2 में क्या है, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 में क्या है, रो 3 माइनस रो 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, फर्स्ट रो सेम ही रख देते हैं, 0 1 4, सेकेंड रो भी सेम ही रख देते हैं, थर्ड रो में 0, 4 टाइम करके माइनस करने से 0 होगा, 4 टाइम करने 16, माइनस करने से लैम्डा -17 बनेगा। यहाँ पे 4 टाइम करके माइनस करेंगे, म्यू -4 3 = 12, 12 + 6 18। यहाँ पे क्या क्या है, रो 3 में क्या है, रो 3 से -4 रो 2 क्या है। अब ये सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर नो सॉल्यूशन इधर 0 होना है, वेरिएबल नहीं रहना है, और इधर कुछ वैल्यू रहना है, ये भी नॉन ज़ीरो रहना है। अगर इसका मतलब है ये थर्ड रो का इक्विवेलेंट टू क्या है, थर्ड रो से हमको क्या मिल रहा है, ये 3 सिस्टम में से एलिमिनेशन करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं। थर्ड रो बोल रहा है लैम्डा -17z इक्वल टू म्यू -18, ये मिल सकता है। यहाँ पे क्या क्या है, इसका मतलब है सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया तो ऐसा इक्वेशन बना, थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस किया तो इस प्रकार का इक्वेशन बना। ये थर्ड रो दे रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो थर्ड इक्वेशन में से फिर इसका 4 टाइम्स करके माइनस किया तो इस प्रकार का इक्वेशन बना, मतलब ये इक्वेशन बना हमको। अभी ये इक्वेशन
में से हमको नो सॉल्यूशन निकालना है। तो केस कब होगा, ये 0z इक्वल टू सम सपोज नॉन ज़ीरो नंबर 1 2 3 4 2 इस प्रकार का अगर कोई नंबर आ गए, 0 इक्वल टू 0z इक्वल टू नॉन ज़ीरो आना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल कंडीशन होगा, तो बोलेंगे इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन। देयरफॉर फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना है, फॉर नो सॉल्यूशन हमको चाहिए लैम्डा माइनस 17 इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इक्वल टू 17 एंड क्या है, म्यू माइनस 18 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना है और ये 0 होना है। यहाँ से लैम्डा 17 मिला और यहाँ से म्यू नॉट इक्वल टू 18 मिला है। तो इस प्रॉब्लम का, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब होगा, जब लैम्डा 17 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 18। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ही इसका सही होगा। So first one is the correct option for this problem. Next problem 22 जनवरी इवनिंग सेशन 2025 में पूछा गया था। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिया गया है और इसका बोला है कि हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ए बी बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो 7a प्लस 3b का वैल्यू निकालना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे आगे का जैसा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, कोफिशिएंट लेंगे और जो राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको भी लिखेंगे। 2 3 a प्लस 1 -1 -3b और 2b। तो क्या करेंगे, पहले का सेम रखते हैं, 1 1 2 6, 2 टाइम करके माइनस करने से 0 1 a माइनस 4 a माइनस 4 है, प्लस 1 12 माइनस करने से 11 होगा। और इधर इसको ऐड करेंगे, 0 -2 b प्लस 2 और 2b प्लस 6। अब इसको हटाने के लिए फर्स्ट रो को सेम ही रख देते हैं, सेकेंड रो को भी सेम ही रखेंगे, -2 को हटाएंगे, 0 1 a माइनस 4 a माइनस 11, 2 टाइम्स करके ऐड करने से 0 0, 2 टाइम करके ऐड करेंगे, b प्लस 2 2 टाइम्स 2a और इसको होगा -8, ऐड कर रहे हैं, ये बना यहाँ पे। 2 टाइम्स करके ऐड करने से कितना होगा, 2b प्लस 6 प्लस 2a -22। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक वेरिएबल फ्री होना है। अगर ये वेरिएबल फ्री हो रहा है, कोई भी एक वेरिएबल फ्री कर सकते हैं, हम z को फ्री करेंगे, तो ये भी हम 0 पकड़ेंगे और ये पार्ट भी 0 पकड़ेंगे। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन b प्लस 2a
इक्वल टू 6, इसको 0 पकड़ने से, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू 22 6 करने से 16 का आधा 8। अभी ये दोनों को सॉल्व करने से क्या मिलेगा, इससे उसको माइनस करने से a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 10। सो a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 10 होने से ये सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर 7a प्लस 3b, 7 2 जा 14, 30, दैट मीन्स 16। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होता है तो 7a प्लस 3b का वैल्यू होगा 16। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाउ लास्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लैम्डा माइनस 1x लैम्डा माइनस 4y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 5, लैम्डा x प्लस y में लैम्डा माइनस 1y प्लस लैम्डा माइनस 4z इक्वल टू 7, लैम्डा प्लस 1x लैम्डा माइनस 2y माइनस लैम्डा प्लस 2z इक्वल टू 9 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इस सिस्टम का इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है बोला है। देन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा का वैल्यू निकालना है। सेम वे में करेंगे, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 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 माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 5 7 9। तो इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना है। तो ये रो से पहला वाला रो माइनस करने से क्या होगा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, और इधर है पहला रो को सेम ही रखते हैं 1, इसमें से इसको माइनस, यहाँ से इसको माइनस करने से दिस माइनस दिस 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे -4, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस करेंगे 2 6, इसमें से उसको माइनस करेंगे 2 लैम्डा माइनस 2 4। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस 1/2 इक्वल टू 3/6 इक्वल है, ये भी सेम ही होना है -4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2/4। ये सारे रेशियोस इक्वल है। अभी ये भी सेम ही होना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू हाफ होना है। यहाँ से सॉल्व करने से क्या मिलेगा, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4 मिल रहा है, एंड दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 3। सो लैम्डा 3 होने से देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। तो ये इजीली हमको मिल गया लैम्डा का वैल्यू, एंड लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा का वैल्यू 12 है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।